आइए अब हम लोग संकुलन क्षमता क्या है और एससीसी, बीसीसी, एफसीसी में किस तरह से संकुलन क्षमता होता है वो देखते हैं। किसी भी क्रिस्टल जालक की यूनिट सेल में कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत जो अवयवी कणों द्वारा भरा जाता है उसे हम लोग संकुलन क्षमता कहते हैं। यानी कोई भी यूनिट सेल हो, चाहे वो एससीसी हो, चाहे बीसीसी हो, चाहे एफसीसी हो, उसमें कितना स्थान उपलब्ध है जो अवयवी कण द्वारा भरा जाएगा या अवयवी कण द्वारा भरा जाता है, उसी को संकुलन क्षमता कहेंगे। कितना स्थान इसमें उपलब्ध है जिसमें हम अवयवी कण को भर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संकुलन क्षमता या संकुलन गुणांक कहते हैं। इसका सूत्र देख लेते हैं। संकुलन क्षमता बराबर होता है यूनिट सेल में अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन बटे यूनिट सेल का कुल आयतन। यूनिट सेल के कुल आयतन में यूनिट सेल के अवयवी कण द्वारा कितना आयतन घेरा गया है, गुणित 100। अगर हम 100 का गुणित करते हैं तो वो संकुलन क्षमता होगा, अगर 100 का गुणा नहीं करते हैं तो वो संकुलन गुणांक होगा। दोनों में बस इतना ही अंतर है, संकुलन क्षमता में 100 का गुणा करते हैं, संकुलन गुणांक में 100 का गुणा नहीं करेंगे। आइए एससीसी का यूनिट सेल बना रहा हूँ। आप जानते हैं एससीसी में जो अवयवी कण हैं वो कोनों पर उपस्थित होते हैं। देखिए 8 कोने हैं इसमें और 8 अवयवी सेल हैं। देखने में ये लग रहा है कि दूर दूर हैं, पर वास्तव में ये सभी एक दूसरे के टच में रहते हैं। यानी ये ऊपर के चारों एक दूसरे के टच में रहेंगे, नीचे के चारों एक दूसरे के टच में रहेंगे और ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। यानी कि सभी जितने भी जालक बिंदु हैं सभी आपस में संपर्क में होते हैं। तो यदि इनकी त्रिज्या को, चूंकि ये गोले के रूप में इनकी त्रिज्या को r मान लें और अगर इन दोनों को हम देखें तो ये एक दूसरे से सटे हुए रहेंगे इस तरह से। अगर इसकी त्रिज्या को r मानते हैं, इसकी त्रिज्या को r मानते हैं, तो ये जो हमारा किनारा है, ये सभी किनारे हैं, 12 किनारे होते हैं। तो ये जो किनारा है जिसको हम A मान रहे हैं, ये कितने के बराबर होगा, 2r के बराबर होगा। प्रत्येक किनारा, आप चाहे इसको लो, चाहे इसको लो, चाहे इसको लो, चाहे इसको लो, सभी में जो किनारा है A जिसको मान रहे हैं वो किसके बराबर होगा, 2r के बराबर होगा। अब यूनिट सेल का आयतन निकालते हैं। यूनिट सेल का जो आयतन होता है वो A के त्रिघात होता है। ठीक है, चूँकि हमने यहाँ पर A का वैल्यू निकाल लिया है तो A के जगह हम 2r रखते हैं और इसका त्रिघात करते हैं, ये आएगा 8r का त्रिघात। हमने यूनिट सेल का आयतन निकाल लिया है। अब अवयवी जो कण हैं, जालक बिंदु, उनका आयतन निकालेंगे। जो यूनिट सेल है वो एससीसी है और एससीसी में परमाणु की संख्या कितनी होती है, कुल परमाणु की संख्या यदि हम निकालना चाहें तो इसमें कोनों पे होता है 8 और हर कोना अपना योगदान देता है 1/8, तो ये आएगा 1। एससीसी में परमाणु की संख्या होती है 1। अब इस एक परमाणु के लिए इस एक परमाणु द्वारा कितना आयतन घेरा गया है, तो
ये जो परमाणु है जिसको हम गोल मानते हैं, वृत्त का जब आयतन निकालते हैं तो उसके लिए होता है सूत्र 4/3 पाई आर का त्रिघात, जो कि यहाँ पर 1 है इसलिए इसका 1 का त्रिघात। अब हमें संकुलन क्षमता के सूत्र में इसको रख देना है। संकुलन क्षमता का सूत्र क्या था? अवयवी कण द्वारा घेरा गया आयतन, ये हमारा अवयवी कण है, इसके द्वारा घेरा गया आयतन कितना आया है? 4/3 पाई आर का त्रिघात बटे यूनिट सेल का आयतन। तो इससे पहले हमने यूनिट सेल का आयतन निकाला है यहाँ पर 8 आर का त्रिघात, इसको यहाँ रख देते हैं। जो कट रहा है उसको कटा देते हैं, ये 3 नीचे में आ जाएगा, 4/3 पाई 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो आ रहा है पाई/6। अच्छा, इसमें 100 का गुणा करेंगे। संकुलन क्षमता का जो सूत्र होता है उसमें 100 का गुणा करते हैं। अगर 100 का गुणा नहीं करेंगे तो उसको हम संकुलन गुणांक कहेंगे। तो दोनों निकाल सकते हैं। संकुलन गुणांक अगर निकालना चाहेंगे तो यहाँ 100 का गुणा नहीं करेंगे, और अगर संकुलन क्षमता निकालेंगे तो वहाँ पे 100 का गुणा करेंगे। तो ये आ गया पाई/6 गुणित 100। पाई का मान होता है 22/7। इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 2200/42, और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1100/21। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 52.4। 52.4% ये भरा होता है, यानी इसमें अवयवी जो कण हैं 52.4% भाग में ये भरे होते हैं। तो अगर खाली भाग निकालना चाहें तो 100 में 52.4 को आप घटा दो, कितना आएगा? ये आएगा 6 के 7 47.6%। इस तरह से हम SCC की संकुलन क्षमता की गणना कर सकते हैं। इसी तरह BCC और FCC की गणना करना है।